हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 11 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में कौन सा शहर सबसे अधिक रहने योग्य शहर बना है? तो अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड का शहर है ऑकलैंड, कौन सा? ऑकलैंड, यह दुनिया का सबसे यानी कि सबसे रहने योग्य शहर बन गया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रहने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम ऑकलैंड में रहना चाहते हैं। और यह वर्ष 2021 का सबसे अधिक रहने योग्य शहर बना है कौन? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर, कौन सा? ऑकलैंड, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पर तो ये रहा है, दूसरे पे कौन रहा है? टोक्यो, और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, और चौथा जो न्यूजीलैंड का ही एक शहर है वेलिंगटन, वो, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब न्यूजीलैंड बना है तो मैंने आप लोगों को दे दिया है इतने सारे पॉइंट, इनसे जुड़े हुए जो न्यूजीलैंड से जुड़े हुए पॉइंट है वो आप लोगों को दे दिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये जो रहने योग्य शहर दिए गए हैं या किन मापक पे दिए गए हैं, यानी क्या मापन रखा गया है? तो ऐसे 3 मापन रखे गए, यानी 30 मापन रखे गए हैं। कितने? 30। जैसे स्वास्थ्य से यानी हेल्थ से संबंधित, संस्कृति से, पर्यावरण से, शिक्षा से और आधारभूत संरचनाओं से, ऐसे 30 मापक रखे गए हैं। उनको देखते हुए यह ऑकलैंड शहर चुना गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब न्यूजीलैंड में चुना गया तो न्यूजीलैंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही न्यूजीलैंड है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। अब वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन है? जेसिडा अर्डन। कौन है? जेसिडा अर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और कैपिटल क्या थी? वेलिंगटन। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, जो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड है, इनके बीच में एक स्ट्रेट है यहाँ पर, तो वह उस स्ट्रेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है कुक स्ट्रेट। क्या नाम है? कुक स्ट्रेट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया नीति आयोग के द्वारा, यह शुरू किया गया पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। किसके साथ? पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर, ठीक है। अब यह क्यों शुरू किया गया और पीरामल फाउंडेशन के साथ क्यों शुरू किया? तो इसके तहत जो नीति आयोग इसने यह कहा है, जो कोविड-19 के ऐसे रोगी जो होम केयर यानी कि जो घर में आइसोलेट है, उनको होम केयर सहायता प्रदान करने के लिए यह शुरू किया गया सुरक्षित तुम अभियान। और किसके साथ शुरू किया? पीरामल फाउंडेशन के साथ। इसमें क्या कहा गया? अच्छा, जो पीरामल फाउंडेशन के साथ शुरू किया गया, इसमें जिला मजिस्ट्रेट और 1000 से अधिक एनजीओ यानी कि जो स्थानीय एनजीओ हैं के साथ मिलकर यह शुरू किया गया। यानी कि इसमें लगभग जिला मजिस्ट्रेट भी सहायता करेंगे और लगभग 1000 से अधिक जो एनजीओ है यानी कि वो भी इसमें सहायता करेंगे। किसमें? जो कोविड-19 के रोगी हैं जो घर में आइसोलेट है, उनको सहायता प्रदान करेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पोरेट का 31वें संस्करण का आयोजित किया जा रहा है। 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और थाईलैंड की जो नौसेना है जिसका नाम है रॉयल थाई नौसेना, ठीक है, इसके बीच जो इंडो थाई कॉर्पोरेट है, इसका 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कब से? 9 से 11 जून के बीच चल रहा है। कब से? 9 से 11 जून के बीच चल रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं जो मैंने जानकारी दी है वो इसमें दे दी है, आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र ने किस राज्य की उच्च न्यायालय की बेंच स्ट्रेंथ को 24 से बढ़ाकर 42 कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो तेलंगाना है, इसका जो उच्च न्यायालय है, उसकी जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो 24 थी, उसे बढ़ाकर अब 42 कर दिया, यानी कि 24 से 42 कर दिया गया है। कहाँ की? तेलंगाना की जो उच्च न्यायालय की बेंच स्ट्रेंथ थी, यानी कि जो वहाँ पे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या थी वह 24 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 42 कर दी गई है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। जिसमें जो 42 होंगे उनमें से 32 तो स्थायी न्यायाधीश होंगे और 10 अतिरिक्त न्यायाधीश चुने गए हैं। यानी कि जो 42 अब 24 से 42 की गई है, उसमें से 42 में से 32 तो स्थायी होंगे यानी परमानेंट
जज होंगे और उसमें 10 जो होंगे वो अतिरिक्त जज चुने गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब तेलंगाना में किया गया है, तो तेलंगाना को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही तेलंगाना है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और इसकी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। और इसकी कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और इसके गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य करने के लिए ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो डॉक्टर चारू खोसला है, कौन? डॉक्टर चारू खोसला, इन्होंने ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरण कार्य करने के लिए ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड जीता है। ठीक है, दरअसल जो पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है चितकारा यूनिवर्सिटी। कौन सी? चितकारा यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर ये जो पंजाब में यूनिवर्सिटी है चितकारा यूनिवर्सिटी, उसमें सहायक डीन है। तो उन्हीं के लिए यह प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड दिया गया है 2021 का। ठीक है, और क्यों दिया गया है? तो ऊर्जा प्रबंधन में अनुकरणीय कार्य करने के लिए यह दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो अभी हाल ही में जो देहिंग पटकाई है यह आसाम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए थे कि जो छठा बना था वह कौन था? रायमोना। कौन सा बना था? रायमोना। अभी हाल ही में 6 जून की बात है जब मैंने आप लोगों को बताया था कि आसाम का छठा नेशनल पार्क बना था रायमोना। अब यह जो आसाम सरकार ने इसने एक और जो अभ्यारण्य था उसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया है और उसका नाम था देहिंग पटकाई। अब यह नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है, अब आसाम में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? तो आसाम में नेशनल पार्क हो गए 7। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 10 नेशनल पार्क हैं। कितने? 10 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अच्छा, किस यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक नेशनल पार्क हैं? तो वह अंडमान निकोबार में। वहाँ पर कितने? 9 नेशनल पार्क हैं। यानी कि अंडमान निकोबार में सबसे अधिक, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, सबसे अधिक नेशनल पार्क है 9। अच्छा, भारत में एक ऐसा भी राज्य है जिसमें एक भी नेशनल पार्क नहीं है, तो वह कौन सा है? पंजाब नेशनल पार्क। पंजाब राज्य है जिसमें पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, पंजाब एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैंने जितने भी सारे पॉइंट बताए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब मध्य प्रदेश आसाम में किया गया, तो आसाम को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। बात करते हैं आसाम की, तो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर। और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जापान की एक प्लेयर है जिनका नाम है यूको सासो। कौन है? यूको सासो। यह यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट इन्होंने ही जीता है। ठीक है, और यह यानी कि जापान की पहली महिला बन गई जिन्होंने यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही यूका सोसो हैं जिन्होंने यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बुद्ध देवदास गुप्ता का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता, जिनका हाल ही में निधन हो गया। और यह एक कौन थे? फिल्म निर्माता। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह एक प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्माता थे। कौन थे? बंगाली फिल्म निर्माता थे। इन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, और उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। वर्ष 2008 में। कब? वर्ष 2008 में मैड्रिड में, जो कि स्पेन की राजधानी है, स्पेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? वर्ष 2008 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही बुद्ध देवदास गुप्ता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में द बेंच नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो मेघन मार्कल हैं। कौन है? मेघन मार्कल। इनके द्वारा द बेंच बुक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही मेघन मार्कल है और इन्हीं की पुस्तक है द बेंच नामक। ठीक है,
कौन सी? बेंच द बेंच, जो इनकी पुस्तक है, इसी का इन्होंने विमोचन किया है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने? तो हाल ही में विश्ववीर आहूजा। कौन? विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी व सीईओ बने हैं। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट दे रखे हैं मैंने आप लोगों, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं, यही विश्ववीर आहूजा है। कौन है? विश्ववीर आहूजा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस के प्रसारण के लिए दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है? तो अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है, इसने ऑनलाइन क्लासेस प्रसारण के लिए, यानी कि जो बच्चे 1 से 12 तक के बच्चे हैं, उनको ऑनलाइन कैसे शिक्षा प्रोवाइड की जाए, यानी क्लास कैसे लगाई जाए, तो इसके लिए इन्होंने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, अब झारखंड ने किया, तो झारखंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही झारखंड है। बात करते हैं झारखंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रांची। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने 2020-21 में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश ने किया, तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है, यही मध्य प्रदेश है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आज के समझोगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन आएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।